आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। तो आपने ये बताया, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी ठीक है, अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। दीदी दीदी पर ये बताओ, क्या देखा, क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म? अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता। सोच नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी तो खराब फिर है। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। सही बात है, सही बात है। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। तो खूब अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। सेवा करो, बुढ़े आदमी को बहुत परेशान, घर वाले कोई रोटी नहीं दे रहे हैं। घर वाले रोटी नहीं दे रहे हैं? तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं, क्यों? वो लड़ाई चलती है। झूठ बोल रहा है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। अच्छा। अब बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई, उसको वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई। तो फिर ऐसे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं कोई खुद आपके पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है। ठीक मेरी- है, मेरी फिर भी मम्मी अपने ने- पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस तो चली अपने गई। माँ मेरी के मम्मी साथ की जाती हैं, माँ के पास रहती बात हैं। तो सुनो मेरी। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। ऐसे तो हमारे आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई, हाँ और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने अनुभव। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। उनको तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। हमसे क्या पूछना है ये बताओ। तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे गुरुजी, क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। दीदी 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 मैं अपन पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, हैं? पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों, नौकरी ये जो करते। यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे ही किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने ही घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है,
और वाकई में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूख भूत? हाँ। पति के अंदर भूत आता है? भूत तो नहीं आता। अच्छी मिर्ची का धुआं दो, उतर जाएंगे इसके भूत। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किए, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है, वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। अच्छा, पहली माँ का। तुम्हारी माँ भी दो है? शाबाश। अरे सब दो दो का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले दो। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला, क्या है सब? हम अपनी घरवाली से परेशान है गुरुजी। तो आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? वो आपने कहा था बागेश्वर में कि लबजू का खेल नहीं खेलना, तो इनने खेल मारा है। अब हम परेशान हो गए सर। 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं पत्नी को। अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से। Oh my God! तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1,00,000, 1.5, 2 लाख वाली भी थी क्या? गुरुजी प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी।